अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मेरा पहला व्लॉग है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रॉसरी अरेंज कर लूँगी। ये मैं रात को लेकर आई थी और सारे चीज़ों को मैं अनपैक करके ग्रॉसरी बास्केट्स में रख दूँगी। आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं बोल दूं कि मैं ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में रहती हूँ, लेकिन मैं इंडिया हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी। अभी मैं इन सब को ओपन करके रिफ़िल नहीं करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं सब चीज़ों को पैंट्री बास्केट में अरेंज कर दूँगी। यहाँ पे वैसे तो मैं सारी चीज़ें कोल्स या फिर वुलवर्ड्स जैसे सुपरमार्केट से लेती हूँ, लेकिन इंडियन स्पाइसेस, राइस, फ्लावर, इस तरीके के जो चीज़ें होते हैं वो मैं स्पेसिफिक इंडियन ग्रॉसरी शॉप से ही लेकर आती हूँ। जब हम ग्रॉसरी लाने गए थे, साथ में ही हम चिकन और मीट की भी शॉपिंग करके आ गए थे। यहाँ पे इस तरीके के कंटेनर्स में मैं राइस और फ्लावर रखती हूँ। ये बहुत बड़े कंटेनर्स है, इसमें आराम से 20 केजीज़ के भी बैग्स आराम से आ जाते हैं। ये बॉक्सेस आपको के-मार्ट या फिर बनिंग्स में आराम से मिल जाएंगे। ये एक्चुअली स्टोरेज बॉक्सेस है, लेकिन मैं इसमें किचन के लिए यूज़ करती हूँ, राइस और फ्लावर रखने के लिए। बहुत ही ड्यूरेबल है और बहुत ही मजबूत है। साथ में ही मैं सारे चिकन और अपने मीट भी लेकर आई थी यहाँ पे। इस बार चिकन में मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई थी, जैसे ड्रम स्टिक्स, मेरीलैंड्स, ब्रेस्ट फिलेट, थाई फिलेट। साथ में मैं स्टेक्स भी लेकर आई थी और इस बार मैं बर्गर पैटीज़ लेकर आई थी जो कि रेडीमेड बने हुए हैं। इसको मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। जब मैं ट्राई करूँगी तो आपसे भी इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। तो सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी स्पिनच एंड चीज़ का पराठा, जिसको यहाँ पे गोज़लामे बोलते हैं। सबसे पहले आपको पैन में लेना है थोड़ा सा ऑयल। मैं फ्रोज़न पालक का यूज़ करूँगी। उसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर और गार्लिक पाउडर। आप फ्रेश पालक से भी ये वाली चीज़ बना सकते हैं। आपको इसको 5 to 6 मिनट्स के लिए ही कुक करना है। अगर आप इस पर लिड रख दोगे तो पालक पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देगा, तो आप इसको हाई फ्लेम पे ही 5 to 6 मिनट्स कुक कर लीजिए। उसको रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ दीजिए जब तक आप अपना आटा नीड कर लीजिए। यहाँ पे मैं प्लेन फ्लावर का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग रेगुलर फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सॉल्ट डाल के उसको नीट करना स्टार्ट कर देंगे। नॉर्मल सा आटा इसके लिए आपको गूंदना है। थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके आप इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए रख दीजिए। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और आप इसको आराम से रोल कर सकते हैं। जब तक हमने आटा गूंद लिया, हमारी पालक जो है थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आ गई थी। इसमें अब हम ऐड करेंगे चीज़। इसमें मैं ऐड करूँगी चेडार चीज़ और मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ से चीज़ पुल बहुत अच्छा आता है, स्ट्रेचेस बहुत अच्छी आती है। ये हमारी स्टफिंग 100% बन के रेडी हो गई थी। अभी हम हमारी रोटी को रोल आउट करना स्टार्ट करेंगे। जितनी थिकनेस आप रख सकते हो उतनी थिन आप इसको बेल लीजिए। जिस तरीके की रुमाली रोटी होती है उस तरीके की आपको इसमें थिन वाली थिकनेस रखनी है। एक बड़ी सी रोटी इस तरीके से बेल लेंगे, बीच में स्टफिंग डाल के 4 साइड से मोड़ लेंगे। ये घर में बच्चों को और बड़ों को सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। बीच में फिलिंग डाल के मैं इस तरीके से 4 साइड्स इसको मोड़ दूंगी। आप इसका शेप डिफरेंट सा भी दे सकते हैं, जैसे ट्रायंगल या फिर सेमी सर्कल। इस तरीका का भी शेप आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा 4 साइड से मैंने इसको मोड़ लिया था और इसका एक ज़बरदस्त स्टफिंग वाला पराठा बना के रेडी कर लिया था।
अब इसको फ्राई करने के लिए हम लेंगे पैन, थोड़ा सा ऑयल और हमारे पराठे को इस पैन पे रख देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में आप इसको पकाना है। आपकी चीज़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी और आपका पराठा गोल्डन ब्राउन होके रेडी भी हो जाएगा। ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे तकरीबन हर टर्किश शॉप पे ये वाला ब्रेकफास्ट मिल जाता है, जिस पे आप लेमन स्क्वीज़ करके खाएंगे तो बहुत मज़े का दिखेगा। तो यहाँ देखिए मोज़रेला चीज़ से कितना अच्छा इसमें स्ट्रेच आता है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की बनती है। उसके बाद आज था सैटरडे का दिन, तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि कहीं बाहर जाके बारबेक्यू कर लेंगे, तो उसी की प्रिपरेशन मैं स्टार्ट कर रही थी। मैंने यहाँ पे थाई फिलेट को अच्छी तरीके से धो के उसको नॉर्मल से क्यूब्स में कट कर लिया था और उसको मैरिनेट कर लिया था। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, साथ में मैंने ऐड किया लेमन जूस, थोड़ा सा सॉल्ट। ये सारी चीज़ें मैं स्क्रीन पर भी लिख दूंगी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया, कोरिएंडर पाउडर, चिकन पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी मैंने ऐड किया था। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं बारबेक्यू स्क्यूअर्स पे लगा लूँगी। यहाँ पे हम सैटरडे संडे यही हमारा टाइम पास होता है कि हम बाहर जाके अपना टाइम स्पेंड करके डिनर बाहर करके आ जाते हैं, लेकिन इस वीक पे हमने सोचा कि कहीं बाहर जाके बारबेक्यू कर लेंगे। तो सारी तैयारी हमको घर से ही करके निकलना होगा। तो वही सब चीज़ें मैं यहाँ पे अरेंज कर रही थी। 3 स्क्यूअर्स मैंने बनाया था, अब उसको अच्छी तरीके से पैक करके हम एक बैग में रख लेंगे। आप अगर यहाँ पे सिटी से थोड़ी भी दूर जाएंगे तो आपको शायद से हलाल वाले रेस्टोरेंट्स नज़र नहीं आएंगे, तो इसीलिए आपको थोड़े बहुत चीज़ें अपने साथ कैरी करना होगा। चिकन के साथ साथ हमने थोड़ा सा स्टेक्स भी रेडीमेड मैरिनेटेड लेकर आए थे, वो भी हम साथ में लेके जाएंगे। बारबेक्यू के जितने भी एसेंशियल्स होते हैं, वो जितने भी चीज़ें हैं मैं थोड़े बहुत अपने साथ कैरी कर रही थी, जैसे सॉसेस, ऑयल स्प्रे, इस तरीके के छोटे मोटे चीज़ें हमको साथ रख के निकलना होगा। सब लोग रेडी हो गए थे और हम बस निकल गए। हम लोग ने एक डेस्टिनेशन डिसाइड की थी जहाँ पे हम जाके बारबेक्यू बना के खाएंगे, तो बस वही डेस्टिनेशन पे हम अब पहुँचने वाले थे। बाहर निकलते ही इतना ब्राइट और सनी डे था कि आपको एकदम, जब आप ये सीनरी देखोगे तो आपका बड़ा ही दिल खुश हो जाएगा। इस तरीके के येलो फ्लावर्स ब्लूम हुए हैं। ये स्पेसिफिक थोड़े से सीज़न में ही आते हैं, जब विंटर से समर की तरफ हम बढ़ते हैं। आप यहाँ पे सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, उस पे ही हमारी जो लोकेशन हमने डिसाइड की थी, वहाँ पे ही एक पार्क है, हम वहाँ पे ही जाके बारबेक्यू करेंगे। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा हिली एरिया पे थे, जहाँ पे हम माउंटेन चढ़ रहे थे। तो ऊपर जाने के बाद बहुत सारे फायर पिट्स और टेबल्स के साथ साथ आपको प्लेसेस बनी हुई मिल जाएंगी, जहाँ पे आप बैठ के आराम से बारबेक्यू कर सकते हैं। आप यहाँ पे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा ये फॉरेस्ट है। आपको यहाँ पे वॉशरूम्स भी मिल जाएंगे। इस तरीके के फायर पिट्स यहाँ पे बने हुए होंगे और साथ में आपको बैठने के लिए टेबल्स भी होंगे। यहाँ पे हमको भी टेबल मिल गया था और जितने भी चीज़ें मैं घर से लेकर आई थी, सब चीज़ें मैं बाहर टेबल पे रख लूँगी और उसके बाद हम फायर लगाना स्टार्ट कर लेंगे। मैंने अपने साथ थोड़े से स्नैक्स भी कैरी किए थे, वही बस हम बैठ के खाएंगे और फिर बारबेक्यू करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम फायर लगा रहे थे और इतनी ज़्यादा हमको मुश्किल हुई फायर लगाने के लिए, क्योंकि मेलबर्न का वेदर बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। हम जब घर से निकले थे बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ब्राइट था, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँच के फायर लगा रहे थे तो तब तक बहुत ज़्यादा हवा चलना स्टार्ट हो गई थी।
लेकिन फाइनली हमारी फायर लग गई थी। और ये जो रैक आप देख रहे हो जिस पे स्क्यूअर्स हम रखे, ये वाला रैक हम अपने साथ ही लेकर गए थे। ये डिस्पोजेबल सा रैप है, जहाँ पे भी हम इस तरीके का फायर पिट देखते हैं तो वहाँ पे ये रैक आराम से रख के बारबेक्यू कर सकते हैं। साथ में ही बाजू हमने स्टेक्स भी रख दिया था। हमारा बारबेक्यू कुक होके रेडी हो गया था, बस हमने बारबेक्यू एंजॉय किया। ये जो पार्क है इसका नाम है यू यांग रिजर्वायर पार्क। यहाँ पे शाम के टाइम पे बहुत सारे कैंगरूज निकल के आ जाते हैं। अगर आप लोग के साथ बच्चे हैं तो वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा कैंगरूज निकल के आते हैं। बस हमने बारबेक्यू एंजॉय किया, अपना डे स्पेंड किया, सनलाइट देखा और फिर घर के पास वापस निकल गए। घर आते ही मैंने सारी चीज़ों को अनपैक किया और अपने जगह पे रख दिया। सुबह में जब निकली थी तो मैं किचन क्लीन करके नहीं निकली थी। घर जब वापस आए तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था। मैंने सोचा कि किचन को क्लीन कर लेती हूँ, तो बस किचन को मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे आपको अपने काम खुद ही करने होते हैं, कोई भी हाउस हेल्प यहाँ पे नहीं मिलता। आपको बाहर जाना है तो अपने साथ सब चीज़ें कैरी करके जाना होगा। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी सामान रखना होगा। फिर घर आते ही अपना काम खुद ही करना होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत चीज़ें डिजिटल हेल्प मिल जाती है आपको, जो कि डिश वॉशर आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है, कपड़े सुखाने के लिए ड्रायर। आजकल ये सब चीज़ें तो हर कंट्री में मौजूद है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है आराम से। वैक्यूम, आजकल तो रोबोट वैक्यूम बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड में है, लोग बहुत ज़्यादा वो यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके की हेल्प आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो किचन का मैंने स्टव एरिया क्लीन करके अपने सारे बर्तन डिशवॉशर में लगा दिए थे। जितने भी बच रहे थे मैंने हैंड से वॉश करके सिंकर को भी सारा कुछ क्लीन कर लिया था। मैं डेली बेसिस पे सिर्फ अपने किचन को ऊपर से क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन डीप क्लीन जब करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा डीप क्लीन करती हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीन नहीं कर रही थी, बस मैं ऊपर से ही इसकी सफाई कर रही थी। सारा कुछ किचन टॉप क्लीन किया, वैक्यूम कर दूंगी और मेरा ब्लॉग यहीं पे एंड कर दूंगी। और बस रात बहुत हो चुकी थी और मेरा डे भी यहीं पे रैप हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना